3 साल में करीब करीब 1 साल वो इसी चीज में बिजी रहा। मुझे परेशानी होगी, मैं किसके पास जाऊंगा? आई हैव नो ऑप्शन। तो ये हमारा मेन मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो कि जनमानुष को होती। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं, जहां आज की चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इसके समर्थन को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने पे चर्चाएं होनी हैं। इसका मेन उद्देश्य देश भर में होने वाले एक साथ चुनाव का लोगों तक पहुँचाना और उसकी जानकारी लेना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। हेलो सर, आपका नाम? आदित्य। सर, जो ये यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की का मुद्दा है, उस पे कह रहे हैं कि जो अगर हम एक साथ चुनाव करवाएंगे तो उसमें रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर, इस पे फिर क्या क्या बोलना है? मैम, रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा सरकारी खर्चे पर। सरकारी खर्चा जो इतना करोड़ों रुपया इस वक्त इलेक्शंस में होता है, वो खर्चा रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस होगा। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा वो इस वक्त कहाँ पे बिजी रहते हैं? वो रहते हैं इलेक्शंस करवाने में। मैं हर जगह एग्जांपल दे रहा हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, 23 में नगर निगम का चुनाव हुआ, 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ। सबका प्रोसेस सारे इलेक्शंस का 3-3 महीने 4-4 महीने पहले शुरू हो जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ बिजी रहे? सब लोग चुनाव करवाने में बिजी रहे। सोचिए, मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, मेरा जनप्रतिनिधि इज इन अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। 3 साल में करीब करीब 1 साल वो इसी चीज में बिजी रहा। मुझे परेशानी होगी, मैं किसके पास जाऊंगा? आई हैव नो ऑप्शन। तो ये हमारा मेन मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो कि जनमानुष को होती है। हम लोग डेमोक्रेसी हैं, हम लोग लगातार बात करते हैं कि जो हमारा वोटर काउंट है, वोटर काउंट बढ़े। लेकिन अब देख रहे हैं कि बार बार इलेक्शंस होने से वोटर भी चाहता है, यार अभी तो वोट डाला था, अब वोट क्यों डाले? आप हरियाणा का चुनाव देखिए, हरियाणा में विधानसभा का हुआ, लोकसभा हुआ, लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था, विधानसभा में उससे कम हुआ। और अभी जस्ट जो है नगर निगम का चुनाव हरियाणा में खत्म हुआ है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि लगभग कुछ सीट ऐसी थी जहां से केवल 10 से लेकर 20% केवल वोट गिरा उन सीटों पर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे। तो वोटर को एक प्रोत्साहित करने के लिए हमारी डेमोक्रेसी में जरूरी है कि चुनाव जो है वो एक साथ करवा लिया जाए, जैसे वोटर का भी जो डाउन है वो डाउन ना हो। तो सर, ये जो टारगेट हो, मतलब ये युवाओं को लेके युवाओं तक इसे पहुंचाना, तो सर उसमें आप कैसे, मतलब वो कैसे युवाओं तक पहुंचेगा, हम इसे कैसे उसे बढ़ा हम पाएंगे? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कवरेजेस हो रही है, जब ये मीडिया में जाएगा तो लोग इसको सुनेंगे। हमने ये भी अनाउंस किया है कि 24 और 25 तारीख को एनसीआर की डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को रीच आउट करेंगे, हम लोग अपने मूवमेंट के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर 26 तारीख को हम लोगों ने प्लान किया कि जंतर मंतर पर हम लोग एक दिन का उपवास रखेंगे। उपवास शांतिपूर्ण होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, जहां पर हमें मांग करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो। उसके बाद फिर हम लोग 27 तारीख को एक मार्च करेंगे, जो कि बी आर अम्बेडकर सेंटर से पार्लियामेंट तक के लिए होगा, और जहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री तक हम लोग अपना ज्ञापन दे पाएं कि सर, आपका जैसा कि कहना है कि देश का युवा जो है वो राजनीति में आए, राजनीतिक मुद्दों की उसको समझ हो। पर तो सर, सरकार तो इसके सपोर्ट में है, मतलब कि वो लागू करना चाह रही है। लागू करना चाह रही है, लेकिन काफी सारे उसको अगेंस्ट में भी लोग आ रहे हैं उसके, और अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं देखा है। बस ऑफिशियली आप बात देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो आए, और युवा जो है वो सरकार के साथ, सरकार को ये पता चले। शुक्रिया सर आपका। सर, वन नेशन वन इलेक्शन में बोल रहे हैं कि रिजल्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कि अगर हम एक साथ वोट कराएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, तो उस पर जो रिजल्ट आएंगे उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नहीं, रिजल्ट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? रिजल्ट तो जो रिजल्ट आना है, जिसको जनता वोट देती है वही चुनाव जीतता है। वो चाहे एक साथ चुनाव हो, चाहे बार बार चुनाव हो, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। तो सर, जैसे लोकसभा है वो मतलब 5 साल से पहले भंग हो चुकी है, तो इस पे कोई अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो सर, इसका उस पे क्या होगा? नहीं, लोकसभा 5 साल से पहले कहाँ भंग हो चुकी है? सर, 6 बार हो चुकी है। अच्छा, पास्ट में जो हाँ, हुआ है पास्ट में जो वही हम चाहते हैं कि जब एक साथ चुनाव होगा, लोगों में अब जागरूकता आ चुकी है, लोग पहले से ज्यादा समझदार हैं, हमारे लिटरेसी रेट हमारे देश के अंदर बढ़ा है, संपन्नता हमारे देश के अंदर बढ़ी है। तो अगर अब ये एक साथ एक चुनाव होता है तो ये निश्चित रूप से देश के भले के लिए है। शुक्रिया सर।
देखिए फेज 1 के तहत हम सभी पार्टीज के जनप्रतिनिधियों से मिले, हम करीब 300 से ज़्यादा एमपीज से मिले, जिसमें सभी पार्टी, सभी प्रांत, सभी प्रदेश के जो एमपीज थे वो शामिल थे। बहुत हमें अच्छा क्या कहते हैं फीडबैक मिला, लेकिन उसके बाद हमें ये लगा कि भाई वो फीडबैक तो दे रहे हैं, वो कईयों ने लेटर भी दे दिए कि भाई ठीक है हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई हमें होती हुई नहीं दिखी। उसी के अंतर्गत हमने फेज 2 की शुरुआत करी है। फेज 2 में हम आज जैसे हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग दी है, और फिर हम 23 मतलब 24-25 तारीख को हम स्कूल और कॉलेजेस देश भर के उनमें जाके हम युवाओं को वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा बताएंगे, और हम उनसे ये भी जानेंगे कि कैसे हम इस मुहिम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम युवा से फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ 26 को हम उपवास पर बैठेंगे। हम युवा जितने भी हैं सभी के सभी हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे युवा उपवास करेगा, ताकि देश के जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया जा सके कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ 27 तारीख को हम अंबेडकर सेंटर से पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च करेंगे, और हमारा आह्वान सभी सांसदों से, सभी पार्टियों से ये रहेगा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को और अच्छा बना के देश में इम्प्लीमेंट करें। और हमारा प्रयास रहेगा, हमारे प्रयास सबसे प्रबल ये रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारी बात सुने, और हम चाहेंगे कि वो हमारा ज्ञापन लें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष जो है वो इस पर राजी नहीं हो रहा, तो क्या विपक्ष से भी अपील जो है ये युद्ध करेगा? देखिए सभी पार्टी से, हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी पार्टीज हमारी प्रतिनिधि हैं, सभी जो सांसद हैं वो हम ही ने चुने हैं, हमारी वोट से बने हैं। सभी बहुत सारी पार्टीज में आज के समय में युवा सांसद हैं जो हमारी बात समझ सकते हैं, और काफी सारे लोग मेरे को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन भी करते हैं, बट पार्टी लाइन के तहत वो बंधे भी रहते हैं। तो हमारा तो आह्वान सभी पार्टी से है, सभी पार्टी से हम बात करना चाहते हैं, सभी सांसदों से हम यही कहना चाहते हैं कि देश का युवा वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है, और वो भी इसके समर्थन में आए। और वन नेशन इलेक्शन से रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए कहीं पे ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी देखिए हमारे वोटर को कोई भी पार्टी इतना बेवकूफ ना समझे कि हमारे वोटर को ये नहीं पता कि उसे किसको वोट देनी है। हमने काफी सारे चुनावों में देखा, उड़ीसा में 2019 में चुनाव में देखा कि विधानसभा में एक पार्टी को जितवाया, लोकसभा में एक पार्टी को जितवाया, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा हुआ है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन होने से कि कोई चुनाव पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। हमारा देश का वोटर बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। वोटर को पता है कि क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे क्या हैं, नेशनल मुद्दे क्या हैं, और वोटर को किसको किस प्रकार से वोट देनी है। एक आखिरी सवाल कि आप युवा जो है वो इस बात के लिए आवाज उठाएंगे, किस और आपके साथ कितने युवा जुड़े हैं और किस सोच के साथ जो है इस मिशन पे जुड़े हैं? देखिए हमारे साथ हजारों देश के युवा जुड़े हैं। हम देश के विभिन्न कोनों में जा चुके हैं, विभिन्न विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। हमने क्या कहते हैं अवेयरनेस ड्राइव चलाई हैं, हमने सिग्नेचर ड्राइव्स चलाई हैं, जिसमें हमें बहुत सारे युवाओं के सिग्नेचर मिले हैं। 50,000 से ज़्यादा हम ऑफलाइन सिग्नेचर प्राप्त कर चुके हैं। तो देश का हर कोने से युवा, हर प्रांत से युवा, हर प्रोफेशन से युवा, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड से युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू। सरकार का कहना है कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश का मुद्दा है, तो इसका हमें समर्थन करना चाहिए। पक्ष विपक्ष सबको एक साइड रखकर, सबको एक साथ आकर इसका समर्थन करना चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।